मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और इस भारत की राजनीति के चाणक्य अमित शाही जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो 3 स्टेट के अंदर कमल का फूल खिला है। और इस पश्चिम बंगाल के लिए मैं खास तौर से कहना चाहता हूं, वहां की जनता ने, वहां के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने और भारतीय जनता पार्टी की बूथ के मैनेजमेंट ने वो जो जीत दिलाई है, वो एक कल्पना थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी का हो। वो सपना आज पूरा साकार हुआ है और देश के एक नक्शे पे आप देखेंगे तो 85% में भगवा है। और मुझे लगता है यहीं से रास्ता 2027 का उत्तर प्रदेश का भी खुल गया। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में, पांडिचेरी में, आसाम में हमारे देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन की जीत है। हमारे चाणक्य, हमारे रणनीतिज्ञ अमित शाह जी के मिशन की जीत है और जीत है देवतुल्य कार्यकर्ताओं के संघर्ष की। बंगाल में जिन कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों को न्यौछावर करके भी भारतीय जनता पार्टी का परचम नहीं छोड़ा, आज उनको ये जीत समर्पित है। वहाँ की महिलाओं को जो निरंतर उनका शोषण हुआ, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। आज उम्मीद का सूरज उदय हुआ सूरज, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि एक दिन अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज वही दिन है, जो कमल खिला है। और निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल, आसाम और पांडिचेरी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम को धन्यवाद कि जिनके संघर्ष से आज भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में अपना परचम लहरा रही है। और निश्चित तौर पर जो संकल्प पत्र जारी किया था, वो संकल्प था जिसका कोई विकल्प नहीं है। वो संकल्प के माध्यम से भयमुक्त बंगाल, विकसित बंगाल और विकासशील बंगाल का निर्माण भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में करेगी। और हेमंता विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में जो सरकार असम में चल रही है, वही सरकार पुनः आई है। और निश्चित तौर पर असम का विकास और असम का उत्थान आसमान की तरह होगा। और पांडिचेरी की जनता को भी मैं धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से। देखिए, भारत के लिए बड़ा आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इस देश के वो राष्ट्रभक्तों के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाने का काम हो रहा है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो मंत्र लेकर उन्होंने जिस प्रकार से सभी राज्यों का विकास किया है, उसमें अछूता बंगाल रह रहा था। तो बंगाल के लोगों को लग रहा था कि भाई जब सभी राज्यों का विकास है तो हमारा क्यों नहीं। और ममता जी जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाओं को नीचे तक लागू करने में रोड़ा अटका रही थी, उतरने नहीं दे रही थी, उसकी एक नाराजगी थी आम जनता में। बंगाल में कमल खिलने जा रहा है, असम में भी तो खिल चुका है और पांडिचेरी में भी। 5 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, सबसे पहले वहाँ के मतदाताओं को आभार प्रकट करना चाहेंगे। और ये जीत दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी की और राजनीति के चाणक्य और बहुत रणनीति में माहिर, जो पहली बार नहीं है, 14 से शुरू किया उन्होंने, 14, 17, 19, 22 उत्तर प्रदेश में। तो अमित शाह जी की रणनीति और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से कमल खिला है। जितना मैं बंगाल गया और मैंने देखा है, लोग सत्ता परिवर्तन तो चाह रहे थे, लेकिन एक नई बात समझ में आई, वो व्यवस्था परिवर्तन भी चाह रहे थे। जब पश्चिम बंगाल के लोग दिल्ली, मुंबई, मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद जाते थे, तो वो देखते थे कि पहले हम जाते थे तब क्या था, तब मुंबई क्या थी, तब दिल्ली क्या थी, तब बेंगलुरु क्या थी। और भाजपा की सरकार बनने के बाद पूरे देश में परिवर्तन आया है। तो वो यही परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन पश्चिम बंगाल में चाह रहे थे। और इसलिए, और मैं हमेशा कहता था, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जब भी होगा तब भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। ये उनके जंगल राज, गुंडा राज, फासिस्टवाद की हार है। और भय मुक्त, इस बार उन्होंने कहा कि एक बार ही तो हिंसा होगी, लेकिन हम हिंसा करने वालों को ही घर पे बैठा देंगे।